आजकल की गर्मियों की छुट्टियां पहले जैसे कहाँ होती है, जहाँ नानी के घर जाकर पेड़ों से आम को तोड़ना, मामा जी के साथ घूमने जाना, छत पर साथ में सोना और बिना टीवी और फोन के दिन भर खेलना। लेकिन आजकल सब कुछ बदल सा गया है। अभी के समय में तो आपको सिर्फ नानी से नहीं, लेकिन अपनी दादी से मिलने के लिए भी छुट्टियों का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हाल है हमारी कौशल्या का भी, जो अपने पोती और पोते की गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार कर रही है। अरे जब से तेरी नौकरी लगी है शहर में, तब से बच्चों का मुंह देखने को ही तरस गई हूं मैं तो। अब कब हो रही है इनकी गर्मी की छुट्टियां? बस मां, इनके फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, कुछ ही दिनों में इनकी छुट्टियां भी हो जाएंगी। हाँ, तो जैसे ही छुट्टियां हो जाए तुम बच्चों को लेकर सीधा यहाँ आ जाना। बड़ी याद आ रही है मुझे बच्चों की और बहू की भी। जी मां, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वहां आ पाए। कोशिश नहीं, यहाँ आना ही है तुम सबको। अच्छा वो सब छोड़ो, आप बताओ, आपकी तबीयत तो सही है ना? अब इस उम्र में थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। तुम लोगों को देख लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है मां, बच्चों के एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं आपको बताता हूं कि हम कब आ रहे हैं। अब मैं फोन रखता हूं, प्रणाम। हम गांव कैसे जा सकते हैं? मैंने मेरी मम्मी को कहा है कि हम छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ आने वाले हैं। अब जब से हम शहर में आए हैं, मां को भी बच्चों की बड़ी याद सताती है, इसलिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। हाँ, बात तुम्हारी सही है। माँ जी भी डिम्पी और रोहन को याद करती होंगी, लेकिन हम दोनों जगह कैसे जा सकते हैं? वही तो मैं सोच रहा हूँ कि अब क्या करें। हम दोनों जगह जाएंगे तो मेरे ऑफिस से मुझे इतने दिनों की छुट्टी नहीं मिलेगी, और छुट्टियों में बच्चों को भी दादी और नानी दोनों से मिलना है। क्यों ना हम एक काम करें कि हम दादी और नानी दोनों को यहीं बुला लेते हैं। इससे वो दोनों भी यहाँ कुछ दिन घूमने आ जाएंगी और बच्चे भी उनसे मिल लेंगे। अरे ये तुमने बढ़िया सोचा है, इससे किसी का मन भी नहीं दुखेगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों के टिकट्स निकलवा देता हूँ। विक्रम और आशा शहर में होने के कारण अक्सर गांव नहीं जा पाते थे, जिससे दादी और नानी दोनों ही बच्चों से मिलने के लिए तरस रही थी। इसका हल निकालने के लिए विक्रम ने अपनी माँ और सास की शहर की टिकट निकलवा ली, जिससे दोनों ही बच्चों के साथ वक्त बिता पाए। क्या सच? दादी और नानी दोनों हमारे यहाँ छुट्टियों में आ रही हैं रहने के लिए? हाँ, हमने दोनों की टिकट्स निकलवा दी हैं। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? हम तो बड़े ही खुश हैं, लेकिन मम्मा आप तैयार है ना? मैं तैयार हूँ मतलब? अरे दादी और नानी दोनों साथ में आ रही है तो कुछ न कुछ धमाल तो होगा। अरे कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी दादी मेरी सास और नानी मेरी माँ, दोनों ही मेरे लिए एक जैसी हैं। हाँ, पता नहीं आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट क्यों समझते हैं खुद को। क्योंकि हम स्मार्ट है पापा। चलो अब कुछ भी मत कहो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। वैसे रोहन का कहना गलत तो नहीं था। जरा सोचिए कि आपकी सास के साथ आपकी माँ कुछ दिनों तक रहने वाली है। आपको सोचकर भी कुछ कुछ हो रहा है ना? लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं कि आखिर दादी सास और नानी सास के साथ में आने से क्या क्या तूफान आते हैं आशा और विक्रम की जिंदगी में। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? प्रणाम बहू, हम बस ठीक ही हैं। तुम लोगों की बड़ी याद आती रहती है। अरे मेरे डिम्पी और रोहन, यहाँ आओ, दादी के पैर तो छुओ, आ जाओ। चलो बच्चों, दादी के पैर छुओ, चलो चलो। जी पापा। खुश रहो, आबाद रहो, दूधो नाओ, फूलो फलो, खूब तरक्की करो और बड़ों की आज्ञा में रहो मेरे बच्चों। माँ, सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? अब बूढ़ा शरीर है, कोई ना कोई तकलीफ रहती है, उस पर बस में आना जाना। अब तो नहीं होता भाई हमसे इतना बड़ा सफर। ये तो हमें अपने पोते पोते की बड़ी याद आ रही थी तो आ गए। मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ माँ जी। अरे पहले पानी तो दे दो बहू, सब कुछ भूल गई हो क्या शहर में आने के बाद? अब सॉरी माँ जी, पहले पानी ही ले आती हूँ। अभी तक समधन जी आई नहीं है क्या? बस माँ भी आती होंगी। तूने बाल छोटे करवा दिए क्या बहू? हाँ माँ जी, वो यहाँ शहर में सब लोग ऐसे ही बाल रखते हैं तो मैंने भी। लेकिन तुम्हारे पहले के बाल ज्यादा अच्छे लगते थे। नानी नानी आप आ गई, हम आपको बहुत याद कर रहे थे। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? पैर बाद में छूना, पहले मेरे गले लग जाओ। खुश रहो सदा, अपने मन की करो, खूब आसमान में उड़ो। वाह, दादी और नानी ने बिल्कुल ऑपोजिट आशीर्वाद दिया है ना मम्मी? अरे नहीं नहीं, दोनों के आशीर्वाद एक जैसे ही हैं। तुम दोनों की तरक्की के, बस बोलने में फर्क है। नहीं वो रोहन बेटा, नानी के लिए पहले पानी लेकर आओ, जाओ।
अरे पानी क्या, मैं मेहमान थोड़ी ना हूँ, मुझे तो सीधा ही शरबत पिला दे तू आशा। जी माँ, भी लाती हूँ। वाह, तेरे बाल तो मस्त लग रहे, ऐसे छोटे ही रखा कर। शहर में रहती है तो शहर जैसे ही चलना चाहिए ना। चुप। मैंने कहा था ना बहुत कुछ होने वाला है पापा। अब दादी और नानी साथ में तो आ गई थी, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग। एक पूरब तो दूसरी दक्षिण, और दोनों को साथ में खुश करना उससे भी बड़ा टास्क था। चलिए देखते हैं कि हमारे आशा और विक्रम कैसे इनसे डील करते हैं। माँ जी, मैं आपके लिए चाय रख दूं? नहीं बहू, पहले मैं योग करती हूँ, उसके बाद काढ़ा पीती हूँ। मैं तो कहती हूँ हम सबको यही करना चाहिए, योग शरीर के लिए काफी अच्छा है। अरे मैं तो कहती हूँ समधन जी, आप मेरे साथ जुम्बा करिए, वो बहुत अच्छा होता है। आजा आशा, तू भी ज्वाइन कर ले बेटा मेरे साथ। नहीं माँ, तुम करो, मैं आप सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप दोनों नाश्ते में क्या खाएंगी? पोहा। डोसा। अरे पोहा खाने में स्वादिष्ट होता है और जल्दी भी बन जाता है, इसलिए तुम पोहा ही बना दो बहू। डोसा खाने में स्वाद होता है और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, तुम डोसा ही बनाओ बेटा। इस उम्र में हमें अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ना कि जीभ का स्वाद लेना चाहिए। इस उम्र से आपका क्या मतलब है? मैं तो अभी जवान हूँ। जवान कह देने से कोई जवान नहीं हो जाता, उम्र तो चेहरे पर दिखती है। आप भी ना अपना बचपना छोड़ दीजिए समधन जी। आप मुझे बूढ़ा कह रही हैं? ए रोहन, जरा यहाँ आना। ये तुम्हारी कौन है? ये नानी है। तुम इन्हें नानी ही कहोगे, दीदी तो नहीं कहोगे ना बेटा? मैं नानी को दीदी कैसे कह सकता हूँ, वो कितनी बड़ी उम्र की है। देखा, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं। अब तो आप समझ जाइए समधन जी। अरे आपका जुम्बा समधन जी कहाँ चली? आशा बहू तो आज पोहा ही बना दे, आज तो समधन जी डाइट पर लग रही हैं। ये बाजी तो दादी ने जीत ली। दादी और नानी अगर एक साथ रहने आई हैं तो उनका मकसद था खुद को सबसे बेस्ट दिखाना। अब उन्हें कहाँ मंजूर होने वाला था कि अगर बच्चे किसी और की तारीफ करे। वाह नानी, कितना सुंदर टॉप है ये, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉप। अरे मैं आजकल के बच्चों की पसंद जानती हूँ ना, इसीलिए तो मैं इनकी फेवरेट हूँ। अरे आप तो इतनी जल्दी ही नतीजे पर पहुंच गई। बच्चों, पहले मेरी गिफ्ट तो देख लो। हाँ देख लो, कौन सी गिफ्ट लाई है आपकी दादी? ये देखो डिम्पी, ये प्यारा सा सूट तुम्हारे लिए बेटा। कितनी सुंदर लग रही है ना इस सूट में, और चुन्नी सर पर रखेगी ना तो और भी सुंदर लगेगी। सूट? दादी मैं सूट नहीं पहनती। अरे नहीं पहनती है तभी तो लाई हूँ, देख कितना सुंदर है। अपने जन्मदिन पर यही पहनना तुम। और देख रोहन, तेरे लिए कार लाई हूँ मैं। दादी अब मैं 13 साल का हो गया हूँ, कार से नहीं खेलता, अब तो मेरे पास PSP है। क्या है? देख लिए दादी की गिफ्ट्स। रोहन ये ले, मैं तेरे लिए लेटेस्ट वीडियो गेम लाई हूँ। वाओ नानी, यू आर दी बेस्ट। आजकल के जमाने के साथ चलना जरूरी है, क्यों समधन जी? अब ये बाजी तो हमारी नानी जी मार गई थी, लेकिन हमारी दादी जी कहाँ पीछे हटने वालों में से थी। उन्होंने भी आज किचन पर कब्जा कर लिया था। नानी बहुत भूख लगी है, कुछ मंगवा लेते हैं ना बाहर से। रोहन, मम्मी ने मना किया ना बाहर का खाने से, अगर उनको पता चला तो बहुत नाराज होंगी। अरे नानी है ना, वो नहीं बताएंगी मम्मी को, है ना नानी? हाँ, कोई नहीं बताएगा मम्मी को, तुम लोगों को जो मंगवाना है मंगवा लो। मैं मोमोज मंगवा लेता हूँ। हाँ, पिज्जा भी मंगवा ले। अरे वही क्यों, साथ में बर्गर भी मंगवा ले। बाहर का खाकर बीमार हो जाना, फिर दवाइयों के पीछे पैसे बर्बाद करना, है ना? मम्मा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए बाजार से? वो सब छोड़ो, और माँ आपको बच्चों को रोकना चाहिए, आप उनका साथ दे रही हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। अरे मैं तो बस। नहीं माँ, ये बिल्कुल गलत है, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये लो गर्मा गर्म समोसे और सैंडविच। अरे माँ जी, आपने ये सब क्यों बनाया, इतनी मेहनत कर दी आपने। अरे बाहर का खाना इतना खराब होता है, उसमें पोषण भी नहीं होता, इसीलिए मैंने बच्चों के लिए घर पे ही सब बना दिया। चलो बच्चों आ जाओ। वाह दादी, क्या खुशबू आ रही है। समोसे तो मेरे फेवरेट है, वाह। थैंक यू माँ जी, मुझे भी बच्चों को बाहर का खाना देना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने इतनी मेहनत से बच्चों के लिए सब बनाया, थैंक यू। अरे थैंक यू छोड़ो, चलो तुम भी गर्मा गर्म समोसे खा लो। आ जाओ समधन जी, आप खा रही हैं या फिर आपके लिए बाहर से मोमोज मंगवा दूं?
दादी और नानी की नोक झोंक के बीच इस बार दादी ने बाजी मान ली थी। आप सबको क्या लगता है इस जंग में कौन जीतने वाला है? भाई ये तो देखना पड़ेगा। समोसे और सैंडविच क्या बना लिया, खुद को तोप समझ रही हैं समधन जी। अब मैं दिखाती हूँ खाना कैसे बनाते हैं। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि बच्चे प्लेट्स पे खा जाएंगे। आशा, आज रसोई में बनाऊंगी, तो हट जा। अरे माँ, लेकिन क्यों? क्यों, क्या, कैसे, ये सब मत पूछ। मैंने कहा ना आज खाना मैं ही बनाऊंगी बस। लेकिन माँ उसकी कोई जरूरत नहीं, आप बैठिए ना। अरे मुझे बच्चों के लिए स्पेशल खाना बनाना है, मैंने कहा ना आज तू मुझे रोकेगी नहीं। माँ लेकिन मेरी बात तो पहले सुन लो जरा। अच्छा जी, मैंने कल बच्चों के लिए समोसे और सैंडविच बनाया, तो आपको भी मेरी नकल करनी है। फिर तो आज मैं आपसे भी ज्यादा स्पेशल खाना बनाकर रहूंगी। माँ जी मेरी बात पहले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? ये तो सरासर चीटिंग है। बच्चों का फेवरेट बनने में मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? समधन जी आप उस तरफ खाना बनाइए, इस तरफ मैं बनाऊंगी। देखते हैं बच्चों को किसका खाना ज्यादा पसंद आता है। हाँ हाँ, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। देखिएगा आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि बच्चे तो नानी के दीवाने हो ही जाएंगे। देखते हैं बच्चे किसकी तरफ आते हैं। लेकिन आप दोनों मेरी। अरे तुम बाहर बैठो। तुम बाहर बैठो। हे भगवान। कौशल्या और साधना दोनों ने किचन पर कब्जा कर लिया था। एक तरफ दादी अपनी हेल्दी रेसिपीज बनाने में लगी थी, दूसरी तरफ नानी चटपटा खाना बनाने में लगी थी। कभी दादी जी नानी जी को देखकर मुंह मोड़ती तो कभी नानी जी दादी को देखकर नाक सिकोड़ने लगती। आखिर में दोनों ने अपना अपना खाना टेबल पर सजा दिया। अरे ये देखो, बच्चे और विक्रम भी आ गए। अब देखना कैसे वो खाने पे टूट पड़ते हैं। आज तो सच में बहुत ज्यादा खा लिया मम्मी। हाँ, अब तो पेट में पानी पीने की जगह भी नहीं है, हवा भी मुश्किल से जा रही है अंदर। मैंने कहा था कि ध्यान से खाओ, लेकिन तुम दोनों तो लगे थे ठूसने में। तुम लोग खाना खाकर आए हो? मैं भी कब से आप दोनों से यही कहने की कोशिश कर रही थी कि ये दोनों खाना खाकर आएंगे, इनके स्कूल में फंक्शन है, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी और इतना सब बना दिया। तो कोई बात नहीं, विक्रम खाएगा ये सब। क्या विक्रम, तुझे तो तेरी माँ के हाथ का खाना पसंद है ना? हाँ माँ, लेकिन मैं भी। दामाद जी, आप अपनी माँ के हाथ का खाना तो रोज ही खाते हैं, आज तो आपको मेरे हाथ का ये सब खाना पड़ेगा। इसका मतलब तू अपनी माँ का दिल दुखाएगा बेटा? मैं तो यहाँ कभी कभी आती हूँ दामाद जी, आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाएंगे? वो मैं ये कह रहा था कि मैं भी खाना। ठीक है, खा ले अपनी सास के हाथ का खाना, तेरे लिए तेरी माँ की कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी माँ के हाथ का खाइए, मैं आपकी असली माँ थोड़ी ना हूँ। अब तो फंस गए विक्रम। मैं दोनों के हाथ का खाना खा लेता हूँ, प्लीज आप दोनों लड़िए मत। लेकिन पापा तो खाना खाकर आए। आज तो मम्मी आपको चिरन तैयार रखना पड़ेगा। बेचारे तुम्हारे पापा दादी और नानी के बीच में फंस गए, पिस गए। अरे ये तो तेरी फेवरेट है, ये तो ले बेटा। आपको तो ये ट्राई करना ही पड़ेगा। दादी और नानी के साथ छुट्टियां कैसे बीत गई बच्चों को पता ही नहीं चला, और अब दोनों के जाने का वक्त आ गया था। अब दोनों कुछ दिन और रुक जाती प्लीज, हम दोनों आपको बहुत मिस करेंगे। ऐसे रोते नहीं डिम्पी, हम दोनों अगली छुट्टियों में फिर से आ जाएंगे। हाँ, अभी तो जंग बाकी है, ये देखना है कि हम दोनों में से कौन सबसे बेस्ट है। अब वो तो तुम्हारी नानी को जरूरत है जानने की, मुझे तो पता ही है, मैं तो बेस्ट हूँ भाई। आप दोनों ही बेस्ट है हमारे लिए। अच्छा तुम दोनों पढ़ाई पर ध्यान देना, हेल्दी खाना खाना, समझे? और मम्मी पापा की बात भी मानना। हाँ, पढ़ाई भी करना और साथ में 1-2 बार पिक्चर देखने भी चले जाना। कभी कभी तो बाहर जा ही सकते हो बेटा। माँ हम दोनों आपको बहुत मिस करेंगे, आप दोनों जल्दी आइएगा। हाँ, लेकिन अगली बार समधन जी को मेरे साथ मत बुलाना, बहुत जलती है मुझसे। ये देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे तुम्हारी नानी मुझसे जलती है भाई। मैं क्यों जलूंगी? इनका कुछ नहीं हो सकता।